आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? वो हर एक एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। नंबर 2 इवेंट। इवेंट एक एंड रिजल्ट होता है कोई भी एक्टिविटी का। और एक चीज़ याद रखिएगा, हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है बट हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। नंबर 3 कैपिटल। कैपिटल वो होता है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है। नंबर 4 ड्राइंग। ड्राइंग जो होता है वो एक बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है उसे ड्राइंग कहता है, जैसे कि LIC पे करने के लिए या फिर इनकम टैक्स पे करने के लिए। नंबर 5 लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है बर्डन टू पे समवन। किसी को पैसा वापस करने का जो बोझ होता है उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। Number 6 internal liability. Those liability is payable to owner of the business. For example, capital profit. और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, as per business entity concept, business and owner are two different person. Business और owner दो अलग अलग person हैं. Number 7 external liability. Those liability which is payable to outsider. Example bank loan, creditor. Number 8 नॉन करेंट लाइबिलिटी। दोज लाइबिलिटीज़ विच आर पेड आफ्टर 1 ईयर। वो लाइबिलिटी जो एक साल बाद हम पे करते हैं उसको बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी, जैसे कि बैंक लोन, कैपिटल एक्सेट्रा। करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी वो होता है जो हम एक साल के अंदर पे करते हैं, जैसे कि क्रेडिटर को, बिल्स पेबल को, बैंक ओवरड्राफ्ट। नंबर 10 एसेट। एसेट वो चीज़ होता है जो बिजनेस के प्रॉफिट में हेल्प करता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक एक्सेट्रा। नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट वो एसेट होता है जो बिजनेस में एक साल से ज़्यादा रहता है, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एक्सेट्रा। और नॉन करेंट एसेट जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल एंड एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। और इनटेंजिबल एसेट वो होता है जिसे ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। नंबर 12 करेंट एसेट। करेंट एसेट वो एसेट होता है जो बिजनेस में एक साल से कम के लिए रहता है, जैसे कि डेटर आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड। नंबर 13 फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सोल्ड इन अ मार्केट। Number 14 capital receipts and revenue receipts. Capital receipts are those receipts which are non-recurring in nature, such as sale of fixed asset, receipts of bank loan. Revenue receipts are those receipts which are recurring in nature, example sale of goods. Number 15 expenditure. Amount paid towards purchase of fixed asset or purchase of goods and recurring expenses. Capital expenditure. Those expenditure which are non-recurring in nature, which either create asset or reduce liability. For example, purchase of fixed asset and repayment of bank loans. Number 17 revenue expenditure. Those expenditure which are recurring in nature and neither create asset nor reduce liability. For example, purchase of goods, payment of expenses. Number 18 deferred revenue expenditure. Those expenditure which are done in order to increase sale in future, for example advertisement. Number 19 stock or stock in trade. Goods lying in the shop for resale. Number 20 inventory. Inventory are those stock held in the manufacturer. Difference between stock and inventory. Stock refers to the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of the accounting period. Whereas the inventory is the wide term which includes stock also. Number 22 trade receivable. Trade receivable होता है amount to be received from the debtor. Trade receivable निकालने का फॉर्मूला होता है debtor plus bill receivable. Debtor क्या होता है? Debtor a person from whom we will receive money. Example customer to whom we have sold goods on credit. Bills receivable क्या होता है? और डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है जो शो करता है अमाउंट टू बी रिकवर फ्रॉम द डेटर. Number 23 trade payable. It includes creditor plus bills payable. Creditor क्या होता है? A person to whom we have to pay money. Example supplier.
एंड बिल्स पेबल एक डॉक्यूमेंट होता है जो शो करता है अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर. Number 24, voucher, a document which records the transaction, that is debit voucher or credit voucher. 25, trade discount. It is a discount which is given by the wholesaler to retailer. Such discount is to be recorded to the book. 26, cash discount. It is a discount which is given to the customer at the time of making payment. 27, goods and service tax. It is an indirect tax which is imposed by the state and central government on purchase of sale of goods and asset, as well as payment of expenses, as well as receive of income. Number 29, entry, recording the transaction in the books. Number 29, bad debt. Bad debt वो अमाउंट होता है जो हमें डेटर से नहीं मिल पाता है. नंबर 30, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट वो होता है जो हमें डेटर से जो पैसा मिलने वाला था बट वो अब नहीं मिलने वाला है, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं. और 31, सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मतलब ये होता है जो पैसा हमारा डेटर के पास था वो पैसा उसने हमें दे दिया है, तो वो. नंबर 32, स्टोर्स, अ प्लेस वेयर गुड्स आर केप्ट.